जय श्री गणेश। स्वागत है आपका हमारे इस संकीर्तन चैनल पर। आज हम भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली पद्मा एकादशी के बारे में चर्चा करेंगे। युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से यह पूछा कि भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को कौन सी एकादशी कहते हैं, और भगवान श्री कृष्ण ने जो ब्रह्मा जी ने नारद को सुनाया था उसी आख्यान को पूरा कहा वह मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, मुनिश्रेष्ठ नारद, तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है और क्यों न पूछोगे, क्योंकि वैष्णव हो। भादों के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती है उसका नाम पद्मा एकादशी है। उस दिन भगवान ऋषिकेश की पूजा होती है। यह उत्तम व्रत अवश्य करने योग्य है। सूर्यवंश में मांधाता नामक एक चक्रवर्ती सत्यप्रतिज्ञ और प्रतापी राजर्षि हुए। वे प्रजा का पालन अपने औरस पुत्रों के भांति करते थे। उनके राज्य में प्रजा को किसी प्रकार की कोई पीड़ा, कोई तकलीफ नहीं थी। और माता पृथ्वी कामधेनु के सदृश हो गई थी। इच्छित वस्तुएं जिसे लोग चाहते थे वे उसे प्रदान करती थी। और महाराज के कोष में केवल न्यायोपार्जित धन का संग्रह होता था। उनके समस्त वर्णों और आश्रमों के लोग अपने अपने धर्म में लगे रहते थे। मांधाता के राज्य में कामधेनु के समान फल देने वाली पृथ्वी थी। उनके राज्य करते समय प्रजा को बहुत सुख प्राप्त होता था। एक समय किसी कर्म का फल भोग प्राप्त होने पर राजा के राज्य में 3 वर्षों तक लगातार वर्षा नहीं हुई। अकाल और सूखे की स्थिति हो गई। तब प्रजाजन राजा के पास पहुँचे और उनसे कहा, राजर्षि, पुराणों में मनुष्यों ने जल को नारा कहा है। वह नारा ही भगवान का अयन निवास स्थान है, इसलिए वे नारायण कहलाते हैं। नारायण स्वरूप भगवान विष्णु सर्वत्र व्यापक रूप में विराजमान हैं। वे ही मेघ स्वरूप होकर वर्षा करते हैं। वर्षा से अन्न पैदा होता है और अन्न से प्रजा का जीवन चलता है और अन्न से ही सब लोग जीवन धारण करते हैं। निर्वश्रेष्ठ, इस समय अन्न के बिना प्रजा का नाश हो रहा है, अतः ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे हमारे योगक्षेम का निर्वाह हो। राजा ने कहा, आप लोगों का कथन सत्य है, क्योंकि अन्न को ब्रह्म भी कहा गया है। अन्न से प्राणी उत्पन्न होते हैं, अन्न से ही जगत जीवन धारण करता है। लोक में बहुधा ऐसा सुना जाता है तथा पुराणों में भी बहुत विस्तार के साथ ऐसा वर्णन है कि राजाओं के अत्याचार से प्रजा को पीड़ा होती है, किंतु जब मैं बुद्धि से विचार करता हूँ तो अपना किया हुआ कोई अपराध मुझे दिखाई नहीं देता। यह राजा मांधाता ने कहा। फिर भी मैं प्रजा के हित करने के लिए पूर्ण प्रयत्न करूँगा। ऐसा निश्चय करके राजा मांधाता इन्हीं गिने व्यक्तियों को साथ लेकर विधाता को प्रणाम करके सघन वन में मुनियों के आश्रम स्थलों की तरफ चल दिए। वहाँ जाकर मुख्य मुनियों और तपस्वियों के आश्रम पर घूमते फिरे। एक दिन उन्हें ब्रह्मपुत्र अंगिरा ऋषि का दर्शन हुआ। राजा ने उन्हें प्रणाम किया और मुनि ने स्वस्ति कहकर राजा का अभिवादन किया और उनके राज्य के 7 अंगों की कुशल क्षेम पूछी। राजा ने अपनी कुशल बताकर मुनि के स्वास्थ्य का समाचार पूछा। मुनि ने राजा को आसन और अर्घ्य दिया। उन्हें ग्रहण करने के बाद वे मुनि के समीप बैठे तो उन्होंने उनके आगमन का कारण पूछा। राजा ने कहा, भगवान, मैं धर्मानुकूल प्रणाली से पृथ्वी का पालन कर रहा हूँ, फिर भी मेरे राज्य में वर्षा का अभाव हो गया। ऋषि ने कहा, राजन, यह सब युगों में उत्तम युग सतयुग है। इसमें सब लोग परमात्मा के चिंतन में लगे रहते हैं तथा इस समय धर्म अपने चारों चरणों से युक्त होता है।
इस युग में केवल ब्राह्मण ही तपस्वी होते हैं, दूसरे लोग नहीं। किंतु महाराज, तुम्हारे राज्य में एक शूद्र तपस्या करता है, इसी कारण मेघ पानी नहीं बरसाते। तुम इसके प्रतिकार का प्रयत्न करो, जिससे यह अनावृष्टि का दोष शांत हो जाए। राजा ने कहा, मुनिवर, एक तो यह तपस्या में लगा है, दूसरे निरपराध है, अतः मैं इसका अनिष्ट नहीं करूँगा। आप उक्त दोष को शांत करने वाले किसी धर्म का उपदेश दीजिए। यह सुनकर ऋषि ने कहा, राजन, यदि ऐसी बात है तो एकादशी का व्रत करो। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में जो पद्मा नाम से विख्यात एकादशी है, उसके व्रत के प्रभाव से निश्चित ही उत्तम वृष्टि होगी। नरेश, तुम अपनी प्रजा और परिजनों के साथ इसका व्रत करो। ऋषि का वचन सुनकर राजा अपने घर लौटे। उन्होंने चारों वर्णों की समस्त प्रजाओं के साथ भादों के शुक्ल पक्ष में पद्मा एकादशी का व्रत किया। इस प्रकार व्रत करने पर मेघ पानी बरसाने लगे, पृथ्वी जल से आप्लावित हो गई, हरी हरी खेती से पृथ्वी सुशोभित होने लगी। इस व्रत के प्रभाव से सब लोग सुखी हो गए। भगवान कृष्ण कहते हैं, राजन, इस कारण इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। पद्मा एकादशी के दिन जल से भरे हुए घड़े को वस्त्र से ढककर दही और चावल के साथ ब्राह्मण को दान देना चाहिए। साथ ही छाता और जूता भी दान देने चाहिए। दान करते समय नमो नमस्ते गोविंद बुध श्रवण संज्ञक अघौघ संचयम कृत्वा सर्वसौख्य प्रदो भव भुक्त मुक्ति प्रदस्यैव लोकानां सुखदायक। बुधवार और श्रवण नक्षत्र के योग से युक्त द्वादशी के दिन बुध श्रवण नामक धारण करने वाले भगवान गोविंद, आपको नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। मेरी पाप रास का नाश करके आप मुझे सब प्रकार के सुख प्रदान करें। आप पुण्यात्मा जनों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले तथा सुखदायक हैं। राजन, इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।